जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ जया एकादशी व्रत कथा। तो प्यारे भक्तों, कल है 8 फरवरी 2025 और कल है जया एकादशी। तो इस कथा को मैं शुरू करती हूँ, आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की सर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप अब अपने स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। ऐसा श्री कृष्ण जी बताते। एक समय अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, यानी रह रहे थे, और वह गंधर्व गाना भी गा रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था इस कथा को सुनने के लिए। तो प्यारे भक्तों, पुष्पवंती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर है। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करोगे और अपने कर्म का फल भोगोगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुई और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी, यानी नींद नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, जिससे उनके रोंगटे खड़े होते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख ही सहना उत्तम है। हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे थे दुखित होकर मृतक के सामान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको नींद भी नहीं आई। ही राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। तन सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्रभूषण अलंकृत होकर उन्हें स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प की वर्षा होने लगी। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुम अपनी पिशाच योनि से किस तरह से छुटकारा पाया, तो अब मुझे बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देही छूट गई। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी वंदन्य हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदन्य हैं। अंत आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा दुष्ट, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसे मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर ली। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है वह अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तो प्यारे भक्तों, यही थी जया एकादशी की व्रत कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर सुनेंगे और इस एकादशी के व्रत को ज़रूर करेंगे। जो करने में सक्षम हो वो ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि आप भोजन ही करें इस दिन, आप इस दिन फल फूल खाकर भी पूरे दिन व्यतीत कर सकते हैं और जया एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्त।